अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल अपना विषय था, उसने प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव फिर जो सृष्टियां आपने बताई, जीव सृष्टि का बाद बताया मैं के ज्ञान से, और ईश्वर सृष्टि का बाद बताया ब्रह्म के ज्ञान से, परमात्मा के ज्ञान से, तो आप कहते हो सृष्टियां मिथ्या हैं, लेकिन उपनिषदों में साफ लिखा है कि सृष्टि किसी में 3 तत्व, किसी में 5 तत्व, किसी ने 4 तत्व माने हैं। तो गुरुदेव ने कहा भाई वो लय चिंतन के लिए, अपने घर जाने के लिए सृष्टि का प्रतिपादन किया, बताया था। तो उसने ये बात कही थी कि फिर मुझे भी बता दो, मैं भी अपने घर पहुंचना चाहता हूं, मुझे भी वो सृष्टि बता दो। आप कहते हो सृष्टि को झूठ मूठ बताया गया, कल्पना की गई, हमें घर पहुंचाने के लिए कल्पना की गई। कल बतलाया था कि जैसे सवाल को हल करने के लिए हम यह बराबर मानते हैं, रह बराबर मानते हैं, और फिर उस सवाल का हल करते हैं, ऐसे ही तत्वमसि का, अहम ब्रह्मस्मि का और सर्वम खल्विदम ब्रह्म का, जगत भी तो ब्रह्म स्वरूप है, बताया ना आपको, 4 महावाक्य तो बता दिए आपको। जगत भी ब्रह्म स्वरूप है, जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, तो सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। इस सवाल को हल करने के लिए सृष्टि की कल्पना की गई। उसने कहा गुरुदेव मुझे भी बता ही दो। तो आज आप सृष्टि की का क्रम सुन लो। गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले अनादि शुद्ध ब्रह्म है, सबसे पहले एक अद्वितीय सत्य मात्र है, अद्वितीय सत्य है। फिर उसमें एको अहम बहुश्याम स्फुरना हुई, स्फुरना हुई, याद रखना, संकल्प नहीं हुआ, स्फुरना हुई। उस स्फुरना में माया प्रकट हुई। फिर माया में स्फुरना हुई चेतन के आश्रित। चेतन तो है ना, मान लो आप कोई नदी है, उसमें से लहर उठी, जल उस लहर में है, पर अगर हम जल के अंदर लाल रंग डाल देते हैं तो जो लहर उठेगी वो भी लाल रंग की होगी। ऐसे ही चेतन के आश्रित माया प्रगटी, तो चेतन भी उसके अंदर ओतप्रोत है। स्फुरना हुई माया, माया में स्फुरना हुई चेतन सहित समझना। उसमें स्फुरना हुई 3 गुण, सत, रज और तम। अब तम में स्फुरना हुई आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब पृथ्वी में स्फुरना हुई उद्भिज खाने, जल में स्फुरना स्वेदज खाने, अग्नि में स्फुरना अंडज खाने, वायु में स्फुरना जरायुज खाने। हो गई खाने, सृष्टि हो गई। अब कहा जो ये खानियां हैं उसमें मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ है। इसका महत्व देव शरीर से भी ज्यादा कहा है, क्योंकि यही अपने भूल भुलैया माया से बाहर निकलने का एक दरवाजा है। पर हम इसको भी लेकर के विषयों में खो देते हैं, इसको सत्य समझते हैं। और जब सत्य समझते हैं तो हमारे अंतःकरण के अंदर इतने विजातीय तत्व आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अंदर बैठ जाते हैं मन के अंदर। आपको बहुत पहले बताया था कि जो जगत है ये 2 ही काम करता है, सजग रहा करो। ज्ञान सुनने का अर्थ ही नहीं है हमने रटना है, ज्ञान को जीवन में लेना है, क्योंकि गुरुदेव कामिल हैं, माली हैं,
वो बीज बो रहे हमारे अंतःकरण के अंदर, तो कंकर पत्थर निकालने का तरीका बताएंगे। नहीं तो नहीं कुछ कर सकता। ये करता रहे, पूजा करे, पाठ करे, तीर निशाने पर नहीं बैठता। अच्छे कर्म बनते रहते हैं। ये छत की बात है, अपने घर पहुंचने की बात है। बाकी सीढ़ियां हैं। अब हम कहें सीढ़ियां नहीं चढ़ते, ये भी भूल है। सीढ़ियां चढ़े बगैर छत नहीं है, और छत पर पहुंचकर सीढ़ियों का पैर उठाना पड़ेगा। तो कामिल सतगुरुदेव जो मिलते हैं वो बिल्कुल समझाते हैं कि अंतःकरण में कैसे विकार आते हैं, और आत्मा के ज्ञान से आप साक्षी हो, विकार को विकार जान लो। जिसका विकार है उसको दे दो। मन का विकार है, मन को दे दो। बुद्धि का विकार है, बुद्धि को दे दो। शरीर का विकार है, शरीर को दे दो। ये सजातीय तत्व नहीं है, हमारे स्वरूप जैसे नहीं है, ये विजातीय तत्व है, बाहर से है, हमारे साथ नहीं। मेरे आत्मा के पास इनकी कोई पहुंच नहीं है। तो इस तरह से विकार हो जाते हैं। और कामिल गुरुदेव मिलते हैं तो साक्षी रूप में बिठा के दिखाते हैं कि भाई देखो, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि हमने विषयों में मरना है या कि सत्य को जानना है। विषयों के अंदर तो सीधी की सीधी अधोगति है। विषय पुरुष विचारशील नहीं होता, याद रखना। वासना से युक्त व्यक्ति विचारशील नहीं होता, उसका मन विषयों की ओर है, और मन की सोच जिधर मन का झुकाव है उधर होता है, याद रखना। मन की सोच कैसी होती है? जैसी सोच होती है मन की, वैसी हमारी क्रिया होती है। तो मन जिस तरफ झुका हुआ है, मान लो विषयों की ओर झुका हुआ है, तो कहाँ कैसी क्रिया होगी? विषयों के पीछे भागते रहेंगे, विषयों को ही मांगते रहेंगे। जो मन कहेगा विषयों का वो कार्य पूरा करते रहेंगे। अगर कामिल सतगुरुदेव मिल जाते हैं और मन की उस लक्ष्य को ही मोड़ देते हैं, मोड़ देते हैं लक्ष्य को ही। पहले, बहुत पहले जब बैठते थे पूजा करने, कहते थे ऐसा कोई संत मिले जेड़िया मन दिया वागा मोड़े। भजन सुनते थे तो वहां पर आकर बोलते थे कि भाई मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। माने क्या है उसका कि मन की दिशा, अगर मन का लक्ष्य बदल गया, मन संसार से हट करके परमात्मा की ओर चलने लगा, तो इसके अंदर जो लक्ष्य इसने रख लिया, तो ये मन के अंदर जो विकार हैं इनका निरीक्षण करवाएंगे गुरुदेव। कैसे जाएंगे ये विकार? आ तो गए, क्योंकि हमने मैं को अपना शरीर माना, विकार आने लग गए, वासनाओं से आने लग गए। वासना के साक्षी होते, इनकी क्रियाओं के, इंद्रियों के कार्यों के दृष्टा होते, फिर तो शुद्ध स्वरूपों में। लेकिन इसमें मिल गए तो विकार अंतःकरण में आ गए। और अब कामिल गुरुदेव मिले तो उन्होंने अपने स्वरूप में बिठा के मनोनिरीक्षण बताया। भाई थोड़ी देर 15 मिनट चुप बैठो संध्या से पहले, या गृहस्थी हो, किसी भी समय आपको विचार मिले, आप शांत होके मनोनिरीक्षण करो। अब उसमें पता चल जाएगा मन में कौन कौन से विकार हैं। आपने उन विजातीय तत्वों को ग्रहण नहीं करना कि ये मेरे अंदर है, मैं कामी, मैं लोभी, मैं पापी। आपने जिसकी वस्तु है उसको देकर के साक्षी हो जाए। राग द्वेष बुद्धि के धर्म है। वासनाओं से युक्त उल्टा पुल्टा कार्य, मन मर्जी से चलना, ये मन का धर्म है। जन्मना मरना ये देह का धर्म है। आपको क्या प्रक्रिया में बताया गया कि तुम इसके साक्षी हो, तुम इसके दृष्टा हो। ऐसे करते करते, ज्ञान लेते लेते विकार निकल जाएंगे। और विकार को दूर किए बगैर हम जब अंदर संसार सागर देखते हैं, अंतःकरण में देखते हो संसार सागर,
गोते लगाते हो, कोई लगाता है, दम घुटता है, बता दो बता दो। अब विचार अंदर जब हम संसार सागर में गोते लगाते तो वहां तो मगरमच्छ बैठे हैं, बड़ी बड़ी हेल मछलियां बैठी हैं, खाती हैं और डराती हैं। संसार डराता है या नहीं, बता दो। अब उनको समाप्त किए बगैर हम सत्य को कैसे प्राप्त करेंगे? आपने सुना होगा और अपने पढ़ते भी हैं कि भगवान कृष्ण ने कंस मारा तो शांति की स्थापना हुई। भगवान राम ने पहले रावण को मारा तो राम राज्य की स्थापना हुई। आ रही बात समझ में? ऐसा दिखाया कि नहीं दिखाया, बताइए। अंदर भी कैसे परम शांति, परम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति भगवान ने कहा, वो शांति कैसे आएगी? तत्पर संयत इंद्रिय श्रद्धावान, ज्ञान लेते हुए श्रद्धा होनी चाहिए। मन श्रद्धा से नीवा होता है। तो बताया था ना अभी कि दो ही बातें संसार वाले भरते हैं, या तो हीन भावना भर देते हैं बिचारा करके, या तू बहुत अच्छा और उसकी प्रशंसा करके अहंकार भर देते हैं। ध्यान रखना, इसलिए नहीं बताया कि हमने संसार को देखना है, अपना मनोनिरीक्षण करना है, हमारे अंदर क्या आ रहा है। धीरे धीरे बताएंगे और आप सीखते जाओगे। अब इस तरफ मिलने वाले लोगों से संग करेंगे तो हमारे अंतःकरण का विकास होगा, हमारी उन्नति होगी ज्ञान में। बाकी लाभ जो मिल रहे हैं श्रुति के फल श्रुति में, उसकी बात नहीं कर रहे, वो भी मिलते हैं साथ साथ, लेकिन अंतःकरण समाहित होता जाएगा। इसके अंदर साधक के लक्षण आते जाएंगे। तो इस प्रकार गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो जगत है, अब इस मनुष्य शरीर में, अब गुरुदेव मिले उसको कहने लगे देखो भाई शरीर तो 5 भूतों का है, इसको पृथ्वी तत्व इसमें विशेष है, लय कर दो। इसका लय किस में होगा? पृथ्वी में। पृथ्वी का लय जल में, जल का अग्नि में, अग्नि का, अग्नि को कौन खाता है? वायु। वायु को कौन खाता है? आकाश। आकाश माया, माया परमात्मा की शक्ति। शक्ति शक्तिमान से जुदा नहीं। शक्ति व्यक्त है तो जगत, और शक्ति अव्यक्त है तो अद्वैत तत्व ब्रह्म। आप कहोगे शक्ति व्यक्त है तो ब्रह्म नहीं है, तो भी ब्रह्म ही है, उपाधि सहित, 84 लाख योनियां सहित। तो ऐसे करते आपको समझ आ गया कि सृष्टि के 5 तत्व जब हम पीछे गए नेति नेति करके, हम अपने स्वरूप में चले गए। अब इस सारे स्वरूप का मैं साक्षी हूँ। आकाश को भी लय होते देखते, माया का भी साक्षी हूँ, शून्य को भी देखता हूँ। कौन देख रहा है? आप ही देख रहे हो। अब देह में बैठ के नहीं देख रहे हो, ध्यान से देखो। आप देह में बैठ के नहीं देख रहे, देह को तो आपने पृथ्वी तत्व का कह के पहले ही उतार दिया, तभी तो लय चिंतन चलेगा, नेति नेति चलेगा। पहले देह को उतार के पृथ्वी में रखना है। तुम देह के भी साक्षी हो, उतार के रखो पृथ्वी में। पृथ्वी का है, पृथ्वी में मिला दो, संकल्प से मिलाना है। तो इस प्रकार जब हम अद्वैत तत्व में बैठेंगे तो जब भी अंतर्मुख हो वहां अपनी वृत्तियां समेट करके अपने स्वरूप में ले जाए। तो घर जाने के लिए ये सृष्टि का क्रम था। सृष्टि अपने स्वरूप में सत्य नहीं। अब दूसरा उदाहरण गुरुदेव दे रहे कि सृष्टि सत्य होती तो स्वप्न की सृष्टि, उसका कोई क्रम होता। भाई स्वप्न में भी पहले परमात्मा, फिर माया प्रगति, फिर पंचीकरण हुआ, पढ़ते हैं तो सपना आते आते टूट जाता है इतने में। सपने की सृष्टि अगर होती, अगर सृष्टि सत्य होती तो स्वप्न में ये जो प्रक्रिया है, इतना कार्य करते करते तो सृष्टि एकदम छूट जाती, इतने में तो स्वप्न ही खत्म हो जाता। लेकिन आप देखते हो स्वप्न के अंदर, स्वप्न की सृष्टि
और देखने वाली दृष्टि दोनों साथ साथ उत्पन्न होते हैं। दृष्टा, स्वप्न का दृष्टा और स्वप्न की सृष्टि एक साथ उत्पन्न होते हैं, और जब हम जगते हैं एक साथ लीन होते हैं। ऐसा थोड़ी होता है पहले चेतन बैठा रहता है, कहता है आओ आओ सृष्टि का पंचीकरण हो रहा है माया का, और इतने में आकार बन रहे हैं। नहीं नहीं, एक झटका आता है, सारी सृष्टि, सड़कें बन गई, क्या क्या बन गया, गाड़ियां आ गई, याद नहीं है क्या क्या बन जाता है सारा रिश्ते नाते सब बन गए। पर कौन बना सारा कुछ? आप ही तो थे। तो सृष्टि में, सृष्टि जो है जो दिख रही है, और सृष्टि में जो दृष्टा है, स्वप्न देखने वाला, वो दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ ही लय हो जाते हैं। ऐसे ही जागृत में एक साथ दृष्टा और दृश्य, दृष्टा में और दृश्य यह एक साथ प्रकट होते हैं परमात्मा से, और एक साथ ही लय होते। तो लय चिंतन का आप विचार किया करो, आसन पर बैठ के अब लय चिंतन किया करो। शरीर को उतारना ना भूलना, नहीं तो शरीर सही दृष्टा बन जाते हैं। शूरस्य धारा निश्चित्या दुरत्या, ये छुरी की धार की तरह चलना है। ये अज्ञान कठिन है, बहुत मुश्किल मिटता है। यद्यपि ये है नहीं, एक भाव है, एक हमारे कल्पना है हमारी। अज्ञान कल्पना ही तो है, मैं शरीर हूं, यही तो अज्ञान है। और क्या अज्ञान? विपरीत जानने को ही अज्ञान कहा है, लेकिन छूटता बहुत मुश्किल। हम सब इसके अनुभव करके बैठे हैं इस बात का। तो इसलिए लय चिंतन किया करो। गुरुदेव बताते हैं कि लय चिंतन के लिए सृष्टि की कल्पना की गई, घर पहुंचाने के लिए कि जीव बिल्कुल विषयों में बैठा है। हम सारे कहाँ बैठे इस वक्त? विषयों में बैठे हैं। विषयों से ज्यादा हम विचार ही नहीं सकते। आप सच सच बताओ, वो माया वाली कहानी तो है बहुत सुंदर, विष्णु जी और लक्ष्मी जी की जो कहानी है, वो प्रत्यक्ष है कि हम सब कहाँ बैठे। इतने घंटे बज रहे हैं, इतना मंदिर में, इतना हर जगह, और इतना सत्संग सुना जा रहा है। लेकिन अगर विष्णु जी यहाँ पंडाल लगाएं तो सत्संग का, और साथ में लक्ष्मी जी लगा दे पैसे देने का, वहां लिखा हो पुत्र मिलेंगे, वहां लिखा हो आपको ऐश्वर्य। वो कहा था कि सोने की जो भी खाना खाए आज सोने का कटोरा और सोने की थाली और सोने का गिलास घर ले जाओ। एक सिर्फ एक हफ्ता सप्ताह आत्मज्ञान की चर्चा ना सुन के लक्ष्मी जी की चर्चा सुनो। सब कहाँ चले गए थे? क्या 8 दिन की बात है, चलो ना, ये तो रोज ही होता है दीदी का सत्संग, चलो चलो चलते हैं आज। वो सारी संगत वहां पहुंच गई। नारायण जी कहते देख लो लक्ष्मी, तुम कहते थे मेरे साधक है, ये देख लो यहाँ बैठे हम। कहने का भाव क्या है? ये तो गुरुदेव की ताकत है। रोज हमें कहते हैं तो हमें याद आता है, अच्छा ऐसा मन में आ रहा है। तो जो मन में आ रहा है, सामने तो आप बैठा है, सामने तो चेतन सत्ता है, सच्चिदानंद अद्वैत। उसके तो सिर्फ 3 गुण हैं, कहा था एक दिन। वही जब चेतन देखता है जो व्यक्ति, वो तो गुण देखेगा, क्योंकि सृष्टि में गुण है चेतन के। और जो संबंध देखेगा वो दोष देखेगा, राग द्वेष देखेगा। और जो बताया संसार वाले हीन भावना दे देते हैं और अहंकार दे देते हैं, उससे बचना है, क्योंकि वो हमारे मन को गहराई बिल्कुल गलत में ले जाता है। इसलिए संसारियों का संग वर्जित करें। कोई आप में कमी है, कोई आपके दिक्कत, क्योंकि देखो संसार में आए हैं तो हर किसी के जो शरीर मिला है उसमें एक, जैसे स्वेटर एक घर गिर जाता है तो उसमें एक घड़ी आ जाती है ना अपनी भाषा में, वो एक दिखती है कि भाई एक घर गिरा हुआ है। कह देते भाई ये घर कैसे गिर गया, आपने स्वेटर बनाया, इस घर को उठाओ।
ऐसे हर जीव के जीवन के अंदर उसकी जो कहानी है जीवन की, उसके अंदर भी एक कमी है। तो ईश्वर की दुकान पर ऐसा ही सामान बना है जिसमें एक कमी जरूर है। तो संसार वाले वही कमी दिखा दिखा के, बेचारा शब्द लगा लगा के हमारी मनोवृत्तियों को गिरा देते। और एक सतगुरुदेव है जो मनोवृत्तियों को उठा देते हैं। और फिर उसके बाद या फिर अहंकार आ जाता है। अहंकार कब आता है? जब हम अपना मनोनिरीक्षण नहीं करते, अपने को ही श्रेष्ठ समझते हैं। ध्यान देना, क्योंकि ज्ञान के बाद ये बीमारी, ज्ञान का भी अहंकार आता है। कहते बस अब मेरे को गुरुदेव जैसा, गुरु को भी प्रणाम, वो कहा ना, आया था वो गालक ऋषि का कौन सा, श्वेत केतु, उसने प्रणाम करना ही भूल गया। ऐसा हो जाता है, मुझे तो सब कुछ आता है, अब क्या उनको नमस्कार करना। अंदर से एक सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर चारों तरफ व्याप्त हो जाता है। हम अपने साथ पक्षपात कर लेते हैं कि मैं तो बहुत ही सब कुछ आता है। और जो साधक रहता है, ध्यान देना, ये नोट करने की बात है, इसको बताने के लिए दो बीमारियां बताई हैं। एक हीन भावना की आती है और एक आती है अहंकार की। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि भाई अहंकार आता है तो भी जीव उसके अंदर बिल्कुल व्याप्त हो जाता है और उसके भावों में गिरावट आ जाती है। अहंकारी व्यक्ति का देखते हो ना, कैसे कंस है, ये सारे अहंकार से युक्त तो थे। ज्ञान का भी अहंकार आ जाता है कि भाई मुझे तो आ गया अब सब कुछ। तो इस प्रकार ये जो सूक्ष्म वृत्तियां हैं, इनको काटने के लिए गुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई तुम अपने अंतःकरण का निरीक्षण करो। ये विजातीय तत्व हैं, तुम आत्मा हो, इनको विजातीय तत्व समझ के इनके साक्षी हो जाओ कि दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। अगर मुझे मेरे घर में अहंकार आ भी गया तो मैं उसका साक्षी रहूं, फिर क्रिया नहीं होगी। भगवान ने भी कहा अंत तक सह लेता है वो सुखी नर आते रहने दो, अपना क्या लेता है। अब घर का गेट खुला है तो कोई भी आ सकता है, सड़क पे तो कोई भी आता है। मन एक सड़क है और हम क्या करते हैं, मन सड़क है, वहां चटाई बिछाते हैं और बैठ जाते हैं, सबसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। करते हैं ऐसे, क्यों बैठते हैं मन में? मन के साक्षी हो जाए, सदा साक्षी हो, सदा साक्षी रहा करो। इसलिए गुरुदेव बता रहे हैं कि इस प्रकार जो हमारे अंदर इन भावनाएं आती हैं, शरीर बनते हैं तो अहंकार भी आता है, तो जगना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए। इन बीमारियों के लिए यही गुरुदेव बताना चाहते हैं कि तुम इनके साक्षी हो जाओ। ये विजातीय तत्व हैं, ये बाहर से आए हैं, ठीक है ना, और ये तुम इसके असंग हो, प्रकाशक हो, असंग हो, ऐसा कह करके। और गुण, किसी के गुण देखने हैं, अगर आत्म सत्ता देखते हैं, दोष देखने की जरूरत नहीं। आपको शायद कल भी बताया था कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे, तो उन्होंने कीट पतंगा सबसे शिक्षा लिया, पढ़ो, पृथ्वी, उन्होंने सबके गुण देखे और उनको गुरु माना है। देखो कितनी सुंदर भाव है। हमें भी गुण देखना है और अंतःकरण का निरीक्षण करना है। ऐसे कंकर पत्थर पृथ्वी के अंदर जो अंतःकरण में निकलेंगे, तब गुरुदेव भूमि तैयार करके जो बीज डाल रहे हैं ये लहराएंगे। नहीं तो बीज डाल रहे हैं गुरुदेव, हम जाते हैं तो फिर वही वासनाओं में जो आता है, फिर बाहर कंकर पत्थर, वो खेती होती नहीं ज्ञान की। तो आज अपने इतना ही लेंगे कि सृष्टि का क्रम कोई नहीं है। स्वप्न की सृष्टि में अब दो चीजें ध्यान रखना, दृष्टा और दृश्य सृष्टि में साथ साथ प्रकट होते हैं, उत्पन्न नहीं होते, प्रकट होते हैं और साथ साथ लय होते हैं। ऐसे ही जागृत में भी जो सृष्टि है ईश्वर की, दृष्टा और दृश्य साथ साथ प्रकट हुए और साथ साथ लय। ये जो पंचीकरण है, ये सारा भी जितना विस्तार है वो समझाने के लिए किया गया। अगर स्वप्न की सृष्टि में पंचीकरण होता, इतना सारा समय लगता, तो स्वप्न ही ना आता। तो एकदम स्वप्न प्रकट होता है और एकदम ही लय होता है। ऐसा सृष्टि का कुछ
क्रम है, ये माया की सृष्टि है, सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि सृष्टि अपने स्वरूप में सत्य नहीं है, ये तो अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए एक साधन है। इतना आज लेंगे, कल आगे लेंगे। हरिओम शांति।